फ्रेंड्स, बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पर उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इम्प्लांटेशन का अनसक्सेसफुल हो जाना है। जो भी फीमेल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं वो हर चीज़ को मॉनिटर करती हैं, अपने बॉडी को मॉनिटर करती हैं, उनको ओव्यूलेशन का पता होता है, पीरियड्स रेगुलर होते हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। और उसके बाद फिर मन में एक ही क्वेश्चन रह जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मन में होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, और यदि सक्सेसफुल हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है ना कि ओवुलेशन वाले डे हमारे ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है। उस एग की लाइफ 24 घंटे तक की रहती है। अगर उस दौरान स्पर्म और एग का मीटअप होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग है ना वो 5 से 6 दिन फैलोपियन ट्यूब में रहता है, और फर्टिलाइज्ड एग है ना वो एक जाइगोट का रूप लेता है, ब्लास्टोसिस्ट का रूप लेता है, और फाइनली 5 से 6 दिन के बाद आकर यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होता है। और जैसे ही वो इम्प्लांट होता है HCG हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और आपको सिम्टम्स फील होने लगते हैं। ये पूरा प्रोसेस प्रेगनेंसी कंसीव करने का है। लेकिन सपोज़ कि आपके जो फर्टिलाइज्ड एग है ना वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन तो हो जा रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है ना इम्प्लांटेशन वाला वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और जैसे ओवुलेशन को ट्राई करने का हमारे पास किट होता है, या फिर हम फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग के थ्रू ये पता कर लेते हैं कि हमारा ओवुलेशन होने वाला है, वैसे ही इम्प्लांटेशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है आज की डेट में जिससे ये पता कर पाओ कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। और यदि सब कुछ सही से चल रहा है, सारे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल है, उसके बाद भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो हो सकता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, एंडोमेट्रियम लाइन की थिकनेस 3 लेयर की होनी चाहिए। 8 से 12 mm के बीच एंडोमेट्रियम लाइन होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। और दूसरा, एग की क्वालिटी। एग की क्वालिटी अगर ख़राब है तो कुछ भी कर लो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। या फिर यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो भी गई तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है ना कि वो जो बेबी कंसीव हुआ रहता है वो आपको पीरियड्स आ जाते हैं, और पीरियड्स के थ्रू क्लॉट्स के रूप में वो बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले बात एग की क्वालिटी की कर लेते हैं। एग की क्वालिटी को ख़राब होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एग की क्वालिटी क्यों ख़राब होती है? तो फ्रेंड्स, इसके रीज़न की बात करूँ, सबसे पहला रीज़न एज फैक्टर है। 30 के बाद एग की क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सेकंड रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस हो, आपके काम का स्ट्रेस हो, या फिर इस बात का स्ट्रेस हो कि आपको प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही है। बहुत सारी अधिकतर फीमेल ऐसी हैं ना जो दिन भर ये सोचते रहती है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, और वो इतना टाइम हो चुका है, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। इस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी। तीसरा कारण आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है। आपको अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो एग की क्वालिटी ख़राब होती है। आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सही नहीं है। आप सही डाइट नहीं ले रहे हो, बाहर की चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो इस केस में भी एग की क्वालिटी ख़राब होती है, क्योंकि बाहर की चीज़ों को आप जितना खाते हो उतना ही आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, और जैसे ही आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं एग की क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे रीज़न्स है एग की क्वालिटी को ख़राब होने के लिए, और इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। एग की क्वालिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं? एग की क्वालिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं? एग की क्वालिटी को ठीक करने का सबसे इजी तरीका योग है। आप एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट है आपके हार्मोन्स को सही करने के लिए, एग की क्वालिटी को सही करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके बाद अगर हार्मोन से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी इशू है ना तो उसके लिए आप अनुलोम विलोम तो करो ही, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, लेग अप दी वॉल पोजीशन। लेग अप दी वॉल पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ब्लड का फ्लो सही जाता है, ठीक है। और इससे वहाँ के जो यदि ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो वहाँ की फंक्शनिंग सही होगी, ठीक है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज रेगुलर वे में करें,
सेकेंड, आपको अपना डाइट ठीक रखना है। जो बॉडी में जिस भी विटामिन की डिफिशियंसी है उसको फुलफ़िल करना है। आपको बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और स्ट्रेस कम से कम लें। 8 घंटे की नींद प्रॉपर आपको लेनी है। अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक की क्वालिटी है वो सही होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सेकेंड, एंड्रोमेट्रियम लाइन की थिकनेस अगर वो सही नहीं है तो भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए वही आपको अपना डाइट सही करना होगा। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहे हो 1 से 2 मंथ्स आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो यदि आप एक्सरसाइज और डाइट कर रहे हो प्रॉपर तरीके से तो आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अधिकतर फीमेल बस इसी बात से परेशान रहती हैं कि सब कुछ ठीक है, बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी इतना प्रयास के बाद भी प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही है। तो इम्प्लांटेशन उनका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इम्प्लांटेशन वाले फेज़ में आपको क्या करना है, आपका ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन को 5 से 6 दिन जा चुके हैं। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो वगैरह नहीं करना है, बहुत भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हेवी सामान नहीं उठाना है, ठीक है। क्योंकि वो आपका इम्प्लांटेशन वाला फेज़ चल रहा होता है और उस समय बहुत भारी भरकम काम करने से हमेशा बचना चाहिए। ये जो फार्मूला है वो हर लेडी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, पर जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिन फीमेल को बहुत इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है ना, उनको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिनको कंसीव नहीं हो पा रही है ना, उनके लिए एक एक चीज़ को मॉनिटर करना समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज में जो पहले के 15 दिन है, यानी कि पीरियड्स आपके ख़त्म हो रहे हैं और कल से डे 1 स्टार्ट हो रहा है, डे 1 से लेके 15 दिन तक आपको कोई भी कार्डियो कर लो, कितना भी हार्ड एक्सरसाइज कर लो, कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका ओवुलेशन वाला फेज़ ख़त्म होता है, इम्प्लांटेशन वाला फेज़ स्टार्ट होता है, तो लास्ट के जो 15 दिन है उसमें आपको सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेग अप द वॉल पोजीशन और अनुलोम विलोम, इसके अलावा आपको कोई भी हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्योंकि उस समय इम्प्लांटेशन का काम चल रहा होता है बॉडी में और उस समय बहुत हेवी एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको भारी भरकम सामान नहीं उठाना है, सीढ़ियों पे बहुत तेज़ नहीं भागना है, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो बॉडी आपको बहुत सारे संकेत देती है। जैसे कि अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन रिलीज़ होता है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ये हार्मोन्स का लेवल और बढ़ता जाता है और सिम्टम्स और भी ज़्यादा फील होने लगते हैं। लेकिन पीरियड मिस होने से भी पहले बॉडी आपको कुछ कुछ संकेत दे देती है, जैसे कि आपको थोड़ा थकान फील हो सकता है, नींद जैसा फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा काम नहीं करने के बाद भी आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, ठीक है। कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। थोड़ा सा आपको ब्लोटिंग जैसा फील होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसा भी फील हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद से। और जैसे ही समय और बीतता जाता है, 4 से 5 से 10 दिन, वैसे वैसे एचसीजी का लेवल और बढ़ता है और ये सारे सिम्टम्स आपको और भी ज़्यादा फील होने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का सबसे बड़ा कारण इम्प्लांटेशन का सक्सेसफुल ना होना है। ये इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल क्यों हो जाता है और इसे ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया तो हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इन सारी बातों को हमने आज के इस वीडियो में जाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।